हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप का BK to Z में। ये जो वीडियो है क्लास 11th में जिन्होंने साइंस रखा है और फिजिक्स सब्जेक्ट जिनका इलेक्टिव है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी आप मान के चलिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम फाइनल हो, चाहे आपका मंथली हो, किसी में भी इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए ज़रूर और आप इसको नोट भी करिए। आप चाहे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, आप सिंपल भाषा में लिखा हुआ हिंदी में है तो कुछ कुछ इंग्लिश को आप हिंदी में कर सकते हैं, और हिंदी है तो आप इसको आराम से इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी से हम सारा साइंस और आर्ट्स दोनों का वीडियो लाएंगे और ये काफ़ी ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए, शुरू करें इसको। कि क्वेश्चन है कि तांबा के प्लेट के बीच अगर एक हॉल कर दिया जाए, मतलब छोटा सा छेद कर दिया जाए, और प्लेट को गर्म करने पर हॉल का साइज़ क्या होगा। तो जो हॉल का डायमीटर है ना, व्यास, वो समान रहेगा, कुछ नहीं होगा। अगर तांबा का रहेगा तो हॉल का साइज़ गर्म करने से ना बढ़ेगा ना घटेगा, रिमेन्स द सेम, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का त्रिक यानी ट्रिपल बिंदु पॉइंट और वह तापमान जो सेल्सियस और पानी का जो ट्रिपल बिंदु होता है ना, वो होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। ये खत्म हो गया। और वह तापमान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है, तो देखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और पानी का जो ट्रिक बिंदु होता है, ट्रिपल पॉइंट, वो होता है 273 केल्विन। वाटर इज यूज एज अ कूलेंट बिकॉज, मतलब पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, लो स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़ते हैं। तरल अवस्था से गुजरने बिना, मतलब तरल अवस्था से गुजरे बिना, बिना लिक्विड से गुजरे बिना, ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, सोलिड अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपका कि लिक्विड अवस्था से गुजरे बिना सॉलिड अवस्था से सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाना, ये क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहलाता है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में माध्यम की आवश्यकता जो होती है उसको कहते हैं रेडिएशन या विकिरण कहते हैं। मिट्टी का घर जो होता है वो गर्मी में ठंडा लगता है और ठंडा में गर्म होता है। गर्मी के दिन में मिट्टी के घर में ठंडा और ठंडा के दिन में गर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी जो है ना, वो ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मिट्टी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस वीडियो को आप अच्छा से सीरियस लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितना भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जो आप पढ़ के जाते हैं वही काम आता है। तो आप सीरियस लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, जो मेरे लिए ज़रूरी है हम वही सब रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर से नहीं आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग से चलता है। ऊष्मा गति का शून्यवां नियम ऊष्मा की मात्रा को आगे बढ़ाता है। उसके बाद आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम यानी आयतन और तापमान पर। मेयर का जो सूत्र होता है वो होता है CP - CV बराबर R, मतलब CP - CV = R। तो इसको आप देख लीजिएगा। तारे का जो रंग संकेत करता है, तो तारा का जो रंग संकेत करता है ना, ताप का, टेम्परेचर का संकेत करता है। फिर है ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार हीट नाइदर इंटर्स नॉर लीव द सिस्टम, मतलब ऊष्मा ना तो निकाय में प्रवेश करती है और ना बाहर निकलती है। किसी निकाय में आयतन का संकुचन होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य नेग्लिजिबल, एकदम नग्न होता है, नहीं के बराबर होता है। ताप क्षमता द्रव्यमान और गैस स्थिरांक है। जो ताप का क्षमता है ना, वो द्रव्यमान और गैस का स्थिरांक है। मास एंड गैस कांस्टेंट। तापीय संतुलन का तात्पर्य आंतरिक ऊष्मा, मतलब इंटरनल एनर्जी से। जो तापीय संकुचन का तात्पर्य है ना, वो इंटरनल एनर्जी से है। गैस तापमापी तरल तापमापी से अधिक सुग्राही है, मतलब सेंसिटिव है। गैस तापमापी जो होता है वो तरल तापमापी से अधिक सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। गैस का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो अधिक होती है। किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक ताप पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो तापीय विस्तार गुणांक होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है? तो ताप पे। और इस वीडियो का ये लास्ट पेज है, इसमें 2-3 ही क्वेश्चन है, बच्चों अच्छा से सुन लीजिए।
उसका समाप्त हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए 0 से लेकर 4 तक जाता है ना तो बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री पर पानी का सबसे ठंडा होता है। तो 0 से 4 डिग्री तक जब जाता है, हम लोग 0 से 10 तक जाएगा तो पहले क्या होता है कि घटता है, पहले क्या होता है टेम्परेचर घटता है और फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ता है। झील के ऊपरी सतह का मतलब कोई झील है और ऊपरी सतह का जो वायुमंडल का तापमान है मान लिया -10 डिग्री है, तो झील का ऊपर वाला जो सतह रहेगा तो बर्फ जम जाएगा -10 डिग्री में, तो और उसके नीचे वाला तो नहीं जमता है। तो झील के ऊपरी सतह का अगर वायुमंडल का तापमान -10 डिग्री पर जमा हुआ है तो उस समय झील के तल का तापमान, तो उसके नीचे जब जाएंगे तो उतना नहीं जमा हो रहता है, उसका साधारण -4 डिग्री होता है। वो कितना होता है? -4 डिग्री। जमा वो भी रहेगा लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा हार्ड रहता है, नीचे वाला -4 डिग्री होता है। इसको आप देख लीजिएगा। कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? तो उत्क्रमणीय मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो लोहे में जंग लगना जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन है। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन की बीमा उष्मा की बीमा के समान है। पृष्ठ तनाव की जो बीमा है मतलब सरफेस टेंशन की बीमा जो है उष्मा के बीमा के समान है। और किसी उष्मा भंडार में जब एक निश्चित मात्रा में उष्मा निकाली जाती है तो उष्मा का तापमान बढ़ जाता है। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होता है तो मैं आप सभी के लिए स्मार्ट बोर्ड का व्यवस्था कर पाऊँ। और जितने भी बच्चे जिनका इनकम काफ़ी कम है और ट्यूशन व्यूशन पढ़ने में उनको दिक्कत होता है तो उन सभी के लिए फ्री में मेरे से जितना हो सकता है उतना हम जरूर करेंगे। तो आप इस वीडियो को इसके लिए प्रमोट कीजिए, बाकी और कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए।